गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम फिर आए हैं केमिस्ट्री के एक नए क्वेश्चन के साथ। जो क्वेश्चन है, आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, समझाइए। प्यारे बच्चों, बात करते हैं आदर्श विलयन। प्यारे बच्चों, आदर्श और विलयन। प्यारे बच्चों, विलयन तो आप लोग को पता है क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे आदर्श विलयन। आदर्श विलयन, प्यारे बच्चों, विलयन से तात्पर्य होता है कि मिश्रण, एक दूसरे का घुल जाना ही, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, विलयन। क्या कहलाता है, विलयन। प्यारे बच्चों, ये हमारा एक पात्र हो गया और एक पात्र में हम क्या लेते हैं, एक पात्र में हम लेते हैं फिनॉल बेंजीन। क्या लेते हैं, फिनॉल बेंजीन। और जिसकी मात्रा क्या है, जिसकी मात्रा कम है। क्या है प्यारे बच्चों, जिसकी मात्रा कम है। और एक चीज लेते हैं क्या प्यारे बच्चों, टालुइन का विलयन। क्या लेते हैं प्यारे बच्चों, टालुइन। क्या लेते हैं प्यारे बच्चों, टालुइन। प्यारे बच्चों, इन दोनों का क्या, समांगी मिश्रण। इन दोनों का समांगी मिश्रण, क्या प्यारे बच्चों, इन दोनों का समांगी मिश्रण जो होता है, क्या होता है, अनादर्श विलयन। क्या होता है, अनादर्श विलयन, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, इसका ताप और इसकी ताप और सांद्रता क्या होती है, जो इनकी ताप होती है, जो सांद्रता होती है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करती है। प्यारे बच्चों, सांद्रता, सांद्रता मतलब क्या हो गया, फिनॉल। और टालुइन मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, टालुइन मतलब कि इसका विलायक। क्या हो गया, इसका विलायक, जो सभी ताप और सभी सांद्रता पर क्या करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। इसमें एंथैल्पी परिवर्तन, इनमें एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब होता है प्यारे बच्चों ताप। इसमें एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन और आयतन परिवर्तन, आयतन बोलते प्यारे बच्चों, आयतन मतलब उसका आकार भी, आकार, ठीक है, तो उससे आयतन को भी से शो करते हैं। इनमें क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है। जिनका यहाँ पर देख लीजिएगा, इनका ताप डेल्टा एच, एच मतलब हीट, मिक्सिंग मिश्रण, क्या, मिक्सिंग जिसको हम हिंदी बोलते हैं मिश्रण, क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि इनका जो आयतन परिवर्तन क्या होता है और एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता है। तो डेल्टा भी का मिश्रण क्या होता है, शून्य होता है। क्यों, क्योंकि इनमें परिवर्तन नहीं होता है। क्या बच्चों, इनमें परिवर्तन नहीं होता है। तथा, तथा इसमें विलेय और विलायक, जो विलेय है क्या है, फिनॉल है, और विलायक क्या है, टालुइन है। तो इनके, तो इनके विलेय और विलायक, इनके विलेय और विलायक की संरचना, संरचना ध्रुवता और, संरचना ध्रुवता और अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, अन्योन्य क्रिया समान होती है। अन्योन्य क्रिया से तात्पर्य होता है प्यारे बच्चों कि हमारा जो फिनॉल होता है, क्या होता है, फिनॉल बेंजीन, जो हमारा फिनॉल बेंजीन होता है, किससे, टालुइन से, किससे, टालुइन से क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है। क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है। अन्योन्य क्रिया से तात्पर्य है कि इनका फिनॉल बेंजीन और टालुइन आपस में क्रिया कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग को आदर्श विलयन समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, इसी का जस्ट अपोजिट होता है अनादर्श विलयन। इसी का जस्ट होता है अपोजिट अनादर्श विलयन। क्या प्यारे बच्चों, अनादर्श विलयन। प्यारे बच्चों, जो आदर्श विलयन होता है वो सभी ताप और सभी सांद्रता पर, ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। लेकिन जो अनादर्श विलयन होता है वह सभी ताप और सभी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। क्या प्यारे बच्चों, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है।
इनमें एंथैल्पी परिवर्तन और आयतन परिवर्तन, इनमें एंथैल्पी परिवर्तन और आयतन परिवर्तन होता है। क्या बच्चों? इनमें एंथैल्पी परिवर्तन और आयतन परिवर्तन होता है जिसका मान शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है। जिनके ताप का मान शून्य नहीं होता है और इनके आयतन का मान भी शून्य नहीं होता है। क्या बच्चों? इनमें एंथैल्पी परिवर्तन और आयतन परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है तथा इनके विलय और विलायक की संरचना ध्रुवता क्या होती है? संरचना ध्रुवता अन्योन्य क्रिया असमान होती है। क्या होती है? असमान होती है। असमान मतलब कि इनमें क्या होता है प्यारे बच्चों कि एथेनॉल, क्या मान लेते हैं? एथेनॉल और एसीटोन, एथेनॉल और एसीटोन क्या होते हैं? ये दोनों आपस में क्रिया नहीं करते हैं, मतलब एक दूसरे पर बोला जाए तो अगर विलयन बनाएंगे तो ये घुलेंगे ही नहीं। क्या ये घुलेंगे नहीं? मतलब एथेनॉल हो गया विलेय, क्या हो गया? विलेय, और एसीटोन हो गया हमारा क्या? विलायक। तो अगर इनकी हम क्रिया कराएंगे तो इनकी क्रिया नहीं होती है, मतलब ये क्या होता है? ये असमान होते हैं और अपनी भाषा में इनका मिश्रण नहीं होता है। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग को आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन समझ में आ गया होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों इसे अब कैसे लिखना है अपनी नोट्स कॉपी में, चलिए हम आते हैं अपनी नोट्स कॉपी में। तो प्यारे बच्चों ये रहा कुछ हमारा आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप लोग को आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों अगर आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन आप लोग को समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट में यस जरूर लिखें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए प्यारे बच्चों एक बार मैं पुनः रिपीट के दे रहा हूँ कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों आदर्श विलयन वह विलयन जो सभी ताप और सभी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। इसमें एंथैल्पी परिवर्तन और आयतन परिवर्तन नहीं होता है। आयतन और एंथैल्पी, एंथैल्पी मतलब कि हीट का मिक्सिंग क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है, लेकिन परिवर्तन नहीं होता है। बराबर लगा हुआ है प्यारे बच्चों, मतलब बरा तो परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इसका मान शून्य होता है। और इसका आयतन का जो मिश्रण होता है, जो आयतन होता है, इसमें भी एंथैल्पी परिवर्तन और आयतन परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि इसका मान क्या होता है? आयतन का मान भी क्या होता है? शून्य होता है, बल्कि यह परिवर्तित नहीं होता है। इसमें विलय और विलायक की संरचना ध्रुवता और अन्योन्य क्रिया क्या होती है? समान होती है। मतलब अन्योन्य क्रिया की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो विलय और विलायक की जो क्रिया होती है आपस में हो जाती है और आपस में हो करके एक नया पदार्थ को जन्म देती है, या नया पदार्थ बनाती है। जैसे फिनॉल बेंजीन और टॉलुइन का विलयन, फिनॉल बेंजीन और टॉलुइन का विलयन, और दूसरा होता है क्लोरोएथेन और ब्रोमोएथेन का विलयन। प्यारे बच्चों ये दोनों आपस में क्या करते हैं? क्रिया कर लेते हैं। फिनॉल बेंजीन और टॉलुइन आपस में क्रिया कर लेते हैं और क्लोरोएथेन और ब्रोमोएथेन ये भी आपस में क्रिया कर लेते हैं। प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ अनादर्श विलयन की। किसकी प्यारे बच्चों? अनादर्श विलयन की। तो प्यारे बच्चों जो अनादर्श विलयन होता है वो आदर्श विलयन क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है। वो कैसे प्यारे बच्चों? चलिए हम देखते हैं। तो वह विलयन जो सभी ताप और सभी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, आदर्श विलयन करता था और अनादर्श विलयन नहीं करता है, वह अनादर्श विलयन कहलाता है। वह अनादर्श विलयन कहलाता है। इसमें एंथैल्पी परिवर्तन, इसमें एंथैल्पी परिवर्तन और आयतन परिवर्तन, इनमें एंथैल्पी परिवर्तन और आयतन परिवर्तन क्या बच्चों? नहीं होता है। क्या बच्चों? इनमें एंथैल्पी परिवर्तन और आयतन परिवर्तन सॉरी बच्चों इसमें एंथैल्पी परिवर्तन और आयतन परिवर्तन होता है जिसका मान शून्य नहीं होता है, जिनका मान शून्य नहीं होता, इनका मान शून्य नहीं होता है, लेकिन आयतन परिवर्तन और एंथैल्पी परिवर्तन होता है। फिर बच्चों आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। फिर बच्चों इनमें विलय और विलायक की संरचना ध्रुवता है। इसमें विलय और विलायक की संरचना ध्रुवता और अन्योन्य क्रिया क्या होती है? असमान होती है। मतलब कि जो इसमें विलय और विलायक होते हैं, मतलब जो उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया हुआ है जैसे करके कि एथेनॉल हो गया हमारा विलय और एसीटोन हो गया हमारा विलायक, इन दोनों का जो क्रिया होती है, जो इन दोनों का विलयन होता है असमान होता है। मतलब कि एथेनॉल जो होता है एसीटोन से क्रिया नहीं करता है, एथेनॉल एसीटोन से क्रिया नहीं करता है। और फिनॉल और एसिलीन, फिनॉल और एनिलीन का विलयन ये दोनों भी आपस में क्रिया नहीं करते हैं।
आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।